हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको फ़ोन का जो फिंगरप्रिंट सेक्शन होता है उसका वर्किंग क्या होता है, कैसे फिंगरप्रिंट सेक्शन काम करता है, उसमें अगर प्रॉब्लम आ जाए तो उसका सोल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं, और फिंगरप्रिंट का कंप्लीट कनेक्शन कैसा होता है, उसमें उसका कनेक्शन किस किस आईसी के साथ होता है, और पिन डिटेल्स के साथ, मतलब उसका 100% इन्फॉर्मेशन, 100% नॉलेज, 100% रिपेयरिंग करने का प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल का वीडियो हो सकता है। अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग का नॉलेज अगर पहले से है तो समझने आपको थोड़ा सा इजी होगा। अगर नॉलेज बिल्कुल नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा ये वीडियो आपके लिए बाउंस हो सकता है। फिर भी देखने का ट्राई कीजिए, अगर आपको कुछ नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए। और दोस्तों, अगर आप सुपर एडवांस लेवल तक का ट्रेनिंग मोबाइल फ़ोन का अगर लेना चाहते हो तो हमारा बैच अब बहुत ही जल्दी, तो 2-4 दिन के अंदर स्टार्ट होने वाला है। तो आप अपने सीट को कंफर्म कर सकते हो। जो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ पे क्लिक कर सकते हो और मुझसे कांटेक्ट करके अपना सीट को कंफर्म कर सकते हो। बहुत ही लो प्राइस में आपको हाई लेवल तक का ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसमें आपको मोबाइल फ़ोन का बोर्ड का कंप्लीट रिपेयरिंग, आईसी का इंफॉर्मेशन, सर्किट का नॉलेज, और हर एक सेक्शन, जैसे कोई भी सेक्शन आपको बाकी नहीं रहेगा, हर एक सेक्शन का कंप्लीट रिपेयरिंग आप कर सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है नॉलेज। और नॉलेज अगर आपके पास है तो फिर निकालना लगाना उतना मुश्किल नहीं होता है। निकालने लगाने का प्रोसेस बहुत ही आसान होता है। थोड़ा सा एक 1 वीक प्रैक्टिस करने के बाद आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। उतना दिक्कत वाला बात नहीं होता है। मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है नॉलेज। जो हर एक सेक्शन बोर्ड को आपको समझना होता है, आईसी को समझना होता है, कनेक्टर का जो पिन डिटेल्स होता है उसको समझना होता है। तो वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में एक शेयर करने वाला हूँ फिंगरप्रिंट से रिलेटेड। तो ये जो फ़ोन आप देख रहे हो, रेडमी 10X फ़ोन है, और ये जो कनेक्टर आप देख रहे हो, तो ये फिंगरप्रिंट जोड़ने का कनेक्टर। इसमें जो पिन हमें दिख रहा है वो है 5 एंड 5, टोटल 10 पिन हमें दिख रहा है। तो 10 पिन यहाँ पे क्यों है, और हमारे लिए जो यूजफुल पिन है वो कितने हैं, वो इन्फॉर्मेशन पहले मैं आपको देता हूँ, और फिर इसका पिन डिटेल और इसका वर्किंग मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, जो कोई भी पार्ट है उसको कंट्रोल करने का एक डिफरेंट टाइप का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आता है। कम्युनिकेशन का मतलब कि आपको क्या समझना है, किसी से आपको क्या करना है, कोई चीज़ लेना या देना है किसी से, तो क्या करना होता है, हमें कम्युनिकेशन करना होता है, उससे हमें बात करना होता है। जैसे मानिए आपको कहीं से किसी पर्सन से आपको कोई सामान अगर लेना है, या कोई सामान अगर आपको उसको देना है, तो आप दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक तरह का कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन करने का डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होता है, उसी वैसी तो वो प्रोटोकॉल जो फिंगरप्रिंट सेक्शन है उसमें किस तरह का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, जो फिंगरप्रिंट, और जैसे इस फिंगरप्रिंट के लिए क्या होगा, यहाँ पे अगर हम फिंगरप्रिंट जोड़ते हैं तो ये हमारा पार्ट हो गया। और फिंगरप्रिंट का कम्युनिकेशन किससे होता है, फ़ोन का सीपीयू से। फ़ोन के अंदर जो सीपीयू या प्रोसेसर होता है उससे होता है इसका कम्युनिकेशन। इस दोनों के बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन करने के लिए क्या होता है, डिफरेंट टाइप का प्रोटोकॉल्स यूज होता है, और उसमें प्रोटोकॉल के मुताबिक ही जो नंबर ऑफ लाइन है वो भी कम या ज़्यादा होता रहता है। तो इसमें जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसको मिसो या मोसी प्रोटोकॉल बोला जाता है। तो किस तरह से काम करता है मैं आपको थोड़ा बताने का कोशिश करता हूँ। तो चलिए मान लेते हैं ये हमारा सीपीयू है फ़ोन का, और ये है हमारा फिंगरप्रिंट। यहाँ पे हम फिंगरप्रिंट को जोड़ते हैं, फिंगरप्रिंट का कनेक्टर, जिसमें अभी मैंने आपको 10 पिन बताया। तो हमें 200 पिन का काम है, या हमें कितने पिन का काम है वो आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे मानिए फिंगरप्रिंट, यहाँ पे हमें फिंगरप्रिंट का जो सेंसर होता है उसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करने पर जब हम अपने फिंगर को इस सेंसर पे लगाएंगे, तो सेंसर क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन सीपीयू को भेजेगा। जब हम फिंगरप्रिंट यहाँ पे लगाएंगे सेंसर पे, तो उसका इन्फॉर्मेशन सीपीयू को मिलना चाहिए। तो सीपीयू को इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए जो लाइन यूज होता है उसको बोला जाता है आईएनटी लाइन। तो आईएनटी का फुल नेम होता है इंटरप्ट। तो ए वाला लाइन होता है इंटरप्ट, तो एक लाइन होता है इंटरप्ट। तो इंटरप्ट लाइन क्या करता है, जब फिंगरप्रिंट का यूज होता है, कोई भी पर्सन अगर उसको फिंगरप्रिंट को टच करता है, अपने फिंगर को लेकर वहाँ पे टच करता है, तो उसका इन्फॉर्मेशन सीपीयू को भेजने के लिए जो लाइन यूज होता है
उसका नाम है इंटरप्ट। तो ये हो गया सीपीयू को इन्फॉर्मेशन या सीपीयू को इनेबल करने वाला लाइन। अब सीपीयू को मालूम हो जाता है मतलब यहाँ पे फिंगरप्रिंट लग चुका है, फिंगरप्रिंट देने का कोशिश कर रहा है यूजर, कोई ना कोई यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगा रहा है। तो अब सीपीयू क्या करेगा, मतलब वो फिंगरप्रिंट सही है या गलत है, मतलब जो ऑथोराइज पर्सन है उसी का है या किसी और का है, उसको क्या करेगा, ये रीड करना शुरू करेगा। तो रीड करने के लिए क्या होता है, इसमें दो लाइन का यूज किया जाता है। नॉर्मली एक लाइन से भी रीड किया जा सकता है और दो लाइन से भी रीड किया जा सकता है। तो रीड करने का प्रोसेस क्या है, जैसे सीपीयू अगर डेटा फिंगरप्रिंट को भेजना है तो सीपीयू को नॉर्मली हम मास्टर बोलते हैं, क्योंकि सीपीयू सबसे मेन आईसी होता है। और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है स्लेव। जैसे मान लीजिए टच स्क्रीन हो गया तो स्लेव हो गया, डिस्प्ले भी स्लेव हो गया, कैमरा भी स्लेव हो गया, फिंगरप्रिंट भी स्लेव हो गया। तो सीपीयू के अलावा जो अदर पार्ट होता है वो सारा क्या होता है, स्लेव होता है। तो सीपीयू अगर डेटा इसको भेजना है तो सीपीयू क्या करेगा, यहाँ से अगर डेटा आउट करेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, मास्टर आउट। मास्टर आउट कर रहा है और स्लेव में क्या हो रहा है, इन हो रहा है। तो इस लाइन के थ्रू क्या करेगा, सीपीयू फिंगरप्रिंट को डेटा सेंड करेगा। लेकिन फिंगरप्रिंट से डेटा अगर लेना है, रिसीव करना है, तो फिर क्या करेगा, ये डेटा क्या होगा, मास्टर में इन होगा और स्लेव से आउट होगा। तो स्लेव से आउट होकर मास्टर में अगर इन हो रहा है तो उस लाइन को हम बोलेंगे मीसो लाइन, और मास्टर से आउट होकर स्लेव में इन हो रहा है तो उसको बोलेंगे मोसी लाइन। फिंगरप्रिंट में नॉर्मली इस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। इससे क्या होता है, थोड़ा फास्ट प्रोसेस होता है। अगर लाइन एक ही है तो आने जाने का एक ही लाइन होगा, तो एक बार में एक ही डेटा जाएगा, या तो भेजेगा या तो रिसीव होगा। लेकिन अगर दो लाइन है तो कम्युनिकेशन क्या होता है, थोड़ा सा फास्टर होता है। तो इसीलिए अगर किसी भी डिवाइस को फास्ट काम कराना है तो उसमें सिंगल लाइन की जगह पे दो लाइन का यूज किया जाता है। और भी ज़्यादा फास्ट करना है तो नंबर ऑफ जो लाइन है वो इंक्रीज कर दिया जाता है। तो दोनों लाइन को क्या समझना है आपको, ये डेटा भेजने वाला लाइन है, दोनों के थ्रू क्या होगा, डेटा का ट्रांसफर किया जाएगा, एक मास्टर से स्लेव की ओर और दूसरा स्लेव से मास्टर की ओर। तो डेटा तो ठीक है, मानिए भेज सकते हैं यहाँ पे दोनों लाइन का यूज करके, लेकिन डेटा भेजने के लिए क्या चाहिए हमें, डेटा का स्पीड भी हमें मालूम होना चाहिए। मतलब डेटा को कितना स्पीड में हमें ट्रांसफर करना है, या लेना है या देना है, तो लेने और देने का स्पीड कितना रखना है वो भी हमें मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, दोनों के बीच में एक अलग लाइन का यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है क्लॉक। क्लॉक सीपीयू देता है स्लेव को, मतलब मास्टर स्लेव को क्लॉक देगा। तो क्लॉक मानिए क्लॉक अगर 10 है, क्लॉक में अगर 10 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब क्या समझना है आपको, जो डेटा है एक सेकेंड में 10 बार ट्रांसफर हो पाएगा। अगर क्लॉक 100 है तो डेटा क्या होगा, 100 बार एक सेकेंड में ट्रांसफर हो पाएगा। अगर क्लॉक 1 किलो हर्ट्ज है तो डेटा 1 सेकेंड में 1000 बार ट्रांसफर हो पाएगा। तो इस तरह से क्लॉक पे डिपेंड करता है डेटा का स्पीड कितना रखना है। तो बिना क्लॉक के डेटा का ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए किसी भी प्रोटोकॉल में आपको इस लाइन के साथ साथ इसका क्लॉक का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो दोस्तों मैं आपको बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा नंबर है 9779861990 125। इसमें मैसेज कर सकते हो आप, इस नंबर पर मैसेज करके, व्हाट्सएप करके इसमें मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल भी कर सकते हैं। तो पूरा नंबर आपको डायल करना है, +9779861990125। ये मेरा नंबर है, आप इसमें मैसेज करके मुझसे कोर्स ले सकते हो। आप सिर्फ कोर्स का वीडियो भी ले सकते हो या लाइव कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। लाइव में आपको सपोर्ट मिलेगा, जितना भी आपका डाउट रहेगा सारे क्लियर हो जाएगा। अगर सिर्फ आप कोर्स वीडियो लेना चाहते हो तो भी आपको वीडियो भी अवेलेबल रहेगा। तो इसमें मैसेज कीजिए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, मैं आपको रिप्लाई करूँगा और आपको जितना हो सके मोबाइल में एक्सपर्ट बनाने का कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मीसो मोसी लाइन का काम आपको मालूम हो गया, डेटा भेजने का लाइन, और बिना क्लॉक का डेटा को ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है। मतलब क्लॉक चाहिए ही चाहिए। अगर क्लॉक नहीं है, मानिए क्लॉक में फॉल्ट आ रहा है, तो डेटा ट्रांसफर बंद, डेटा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। अगर इंटरप्ट लाइन में प्रॉब्लम है तो आप कितना भी फिंगरप्रिंट यहाँ पे लगाइए, सीपीयू कोई सुनेगा नहीं, सुनवाई ही नहीं होगा। तो अगर मानिए फिंगरप्रिंट हम लगाते हैं, सीपीयू को रिस्पॉन्स नहीं जा रहा है, सीपीयू कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, मतलब रीड ही नहीं कर रहा है सीपीयू, तो हमें क्या समझना है, जो आईएनटी लाइन है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। और मानिए फिंगरप्रिंट लगाने के बाद सीपीयू
एक्टिवेट हो जाता है। मतलब हमारे डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट लगाने के साथ क्या होता है, जैसे लाइट ब्लिंक हो जाए, लाइट आ जाता है डिस्प्ले में, लेकिन फिंगरप्रिंट रीड नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, मोसी मीसो लाइन या क्लॉक लाइन में प्रॉब्लम हो सकता है। क्लॉक में प्रॉब्लम हो तो भी डेटा ट्रांसफर नहीं होगा, पर क्लॉक सही है और मोसी मीसो लाइन में प्रॉब्लम है फिर भी डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। तो कैसे इसको चेक करेंगे, सारा प्रोसेस अलग अलग प्रोसेस होता है। वो सिंपल ट्रिक के थ्रू आप मतलब इस लाइन को कंफर्म कर सकते हो इसमें फॉल्ट है या नहीं है। तो डेफ प्रोसेस में आपको लाइव क्लास में बताऊंगा। अभी के लिए मैं आपको छोटा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है और इतना लंबा वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा टाइम देना पड़ता है, और कम से कम 1 आवर या 1.5 घंटे का क्लास हो तब जाके पूरा का पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन देना पॉसिबल होता है। तो इसीलिए आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और सीरियली आप कोर्स को ले सकते हो और मोबाइल रिपेयरिंग में एक्सपर्ट बन सकते हो। तो मीसो लाइन मालूम हो गया, मोसी लाइन मालूम हो गया, क्लॉक लाइन मालूम हो गया, और क्लॉक के साथ एक और लाइन चाहिए होता है जिसको बोला जाता है रीसेट लाइन। रीसेट लाइन समटाइम इसका नाम CMD लाइन, सी कंट्रोल लाइन ये भी होता है, और रीसेट लाइन। तो रीसेट क्यों चाहिए, जैसे मानिए जब डेटा रीड करना है या डेटा भेजना है तो पहले क्या करना होता है, इस फिंगरप्रिंट को बताना होता है, मतलब डेटा लेना, मतलब लेने का काम अब शुरू होने वाला है। तो वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए क्या होता है, रीसेट लाइन का यूज किया जाता है। मतलब कम्युनिकेशन ये लाइन को वर्क में लगाने से पहले रीसेट सिग्नल भेजना होता है। रीसेट सिग्नल से क्या होता है, वो जो पार्ट है वो रेडी हो जाता है डेटा भेजने के लिए या डेटा लेने के लिए। अगर लेना है तो भी रेडी हो जाता है और भेजना है तो भी वो रेडी हो जाता है, और फिर रीसेट होने के बाद तब जाके क्या होता है, डेटा ट्रांसफर शुरू होता है। तो रीसेट में प्रॉब्लम होने पर भी आपका फिंगरप्रिंट लगाने पर रीड नहीं होने का प्रॉब्लम हो सकता है। फिंगरप्रिंट डिटेक्ट होगा लेकिन आपका डेटा रीड नहीं होगा। तो डेटा अगर नहीं ले रहा है, फिंगरप्रिंट डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर आपको 4 लाइन को चेक करना होता है। ये 4 लाइन जो मीसो, मोसी, क्लॉक एंड रीसेट, ये 4 लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक और लाइन होता है, एक और लाइन तो जिसको हम बोलते हैं CS लाइन। CS का मीनिंग होता है चिप सेलेक्ट। तो ये क्या होता है, जैसे मानिए फिंगरप्रिंट का आप मतलब फिंगरप्रिंट तो एक से ज़्यादा भी रख सकते हो ना, एक एक 2 3 4 कितना भी रखा जा सकता है। तो मतलब कौन सा फिंगरप्रिंट है, पहला वाला है, दूसरा वाला है, तीसरा वाला है, तो उसको सेलेक्ट करने के लिए क्या होता है, चिप सेलेक्ट फंक्शन। अगर मतलब ज़्यादा ऑप्शन है, एक से ज़्यादा ऑप्शन है, तो उसमें हमें क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। पहला को लेना है, दूसरा को लेना है, तीसरा को लेना है, तो उसको सेलेक्ट करने के लिए क्या होता है, इस लाइन का यूज किया जाता है। इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन चिप सेलेक्ट यूज होता है जो दूसरे सेक्शन में यूज नहीं होता है। तो एक होता है चिप सेलेक्ट लाइन का काम। और इसके अलावा जैसे ये हो गया कितना, 1 2 3 4 5 6 लाइन। तो 6 लाइन इम्पोर्टेंट है, और इस 6 लाइन का काम कब शुरू होगा, जब फिंगरप्रिंट को वोल्टेज मिलेगा। तो वोल्टेज देने के लिए क्या होता है इसमें, वोल्टेज देने का काम पावर आईसी का है, CPU का नहीं होता। तो वोल्टेज का जो लाइन होता है वो पावर आईसी के थ्रू कनेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे पावर आईसी लगा के इसमें हम वोल्टेज का सप्लाई कर सकते हैं। तो वोल्टेज नॉर्मली इसको 2.8 वोल्ट दिया जाता है, और समटाइम 1.8 वोल्ट भी इसमें दिया जाता है। किसी में 1.8 वोल्ट रहता है, किसी में 1.8 वोल्ट नहीं रहता है। तो ये 1.8 वोल्ट भी पावर आईसी से ही ट्रांसफर किया जाएगा। तो किसी में रहता है, किसी में क्यों नहीं रहता है, और नहीं होने पर किस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, इसका हर एक का डिटेल इन्फॉर्मेशन होता है, डिटेल नॉलेज होता है। तो सारा मैं आपको क्लास में बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए आपको मैं अभी लाइन का इन्फॉर्मेशन बता रहा था। मतलब इसमें 2 वोल्टेज हो सकता है या 1 वोल्टेज भी हो सकता है। 2 है तो 2.8 रहेगा, 1.8 रहेगा। अगर सिंगल है तो 2.8 रहेगा, 1.8 नहीं भी हो सकता है। और बाकी ये सारा लाइन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए मैं आपको बोर्ड पे दिखा देता हूँ किस तरह का लाइन आपको दिखेगा इसमें। जैसे जो बोर्ड में आपको शो कर रहा हूँ, तो पहले वोल्टेज दिखा देता हूँ। जैसे 5 and 4 रेड वाला वोल्टेज है, तो यहाँ पे VIO 1.1, VIO 18 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 1.8 वोल्ट इसमें आ रहा है। और AVDD लिखा हुआ है, तो AVDD का मतलब होता है इसका कोर वोल्टेज। तो कोर वोल्टेज कितना है, चलिए देखते हैं। कोर वोल्टेज 2.8 होना चाहिए, VLDO 2.8, तो ये 2.8 वोल्ट ही है। किसी में 2.85 भी हो सकता है, किसी में 3 वोल्टेज भी हो सकता है।
तो फ़ोन पे डिपेंड करता है, तो किस में कितना होगा वो मैं सारा आपको लाइव क्लास में बताऊँगा। तो ये 2 वोल्टेज आपको मालूम हो गया, इसी में वोल्टेज सिंगल भी हो सकता है। और वोल्टेज मिलने के बाद क्या होगा, इंटरप्ट काम स्टार्ट, इंटरप्ट का काम शुरू होगा जब फिंगरप्रिंट हम लगाएंगे, फिंगर को लगाएंगे प्रिंट सेंसर पे, तो ये काम करेगा, तो इसको इंटरप्ट लाइन बोला जाता है। तो इंटरप्ट से सीपीयू को मालूम किया जाता है, तो ये लाइन सीपीयू से कनेक्टेड होना चाहिए। चलिए ये जो व्हाइट टाइप का लाइन दिख रहे हो सीपीयू से कनेक्शन होना चाहिए इसका, जो 2 रेड लाइन है वो पावर आईसी से कनेक्शन होगा। तो देखिए इंटरप्ट लाइन सीपीयू से फिंगरप्रिंट इंटरप्ट एंड सीपीयू से कनेक्टेड है, और ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो दोनों पावर आईसी से कनेक्टेड है। ये वाला जो आईसी आप देख रहे हो पावर आईसी है। तो अब नीचे का लाइन देखते हैं, नीचे क्या है लाइंस, रीसेट एंड मास्टर आउट, मास्टर इन, CS चिप सेलेक्ट एंड क्लॉक। तो जितना भी लाइन मैंने आपको बताया था सारा लाइन से पूरा का पूरा है, एक एक पिन में एक एक लाइन को कनेक्ट किया गया और सारा सीपीयू से कनेक्टेड रहेगा। ये सारा जो लाइन है वो सीपीयू से कनेक्टेड रहेगा। तो इस तरह का फिंगरप्रिंट का कनेक्शन होता है। चलिए मैं एक और बोर्ड में दिखा देता हूँ आपको। तो रेनो ओप्पो का फ़ोन है, ओप्पो रेनो 4 प्रो, और इसमें देखते हैं फिंगरप्रिंट। चलिए देखिए नीचे का लाइन सेम है, कोई भी चेंज नहीं इसमें। SCL, मीसो, मोसी, CS, रीसेट और एक होगा इंटरप्ट, और इसके बाद वोल्टेज देखिए सिर्फ 2.8, इसमें 1.8 वोल्ट का यूज़ नहीं है। तो क्यों नहीं है, सभी का एक कारण होता है, नहीं है तो कैसे काम होगा, किसी में होना किसी में नहीं होने का कारण क्या होता है, और इससे क्या प्रॉब्लम आएगा, इसका वर्किंग कैसा होगा, तो सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। तो ये होता है फिंगरप्रिंट का डिटेल। मैं थोड़ा शॉर्टकट में बताने का कोशिश किया, शायद आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं, और डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर है +9779861990125। तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए और आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्लास हमारा बहुत ही जल्द 2-3 दिन के अंदर स्टार्ट होने वाला है, तो इसमें मैसेज करके अपना सीट को कंफर्म कर सकते हो। स्टार्टिंग 25 स्टूडेंट के लिए आपको बहुत ही लो प्राइस में सिखाया जाएगा, और ऑफलाइन से या किसी भी इंस्टीट्यूट से आपको 10 टाइम्स बेटर कोर्स मिलेगा। इसके साथ साथ पुराना वीडियो नोट्स तो सारा मिलेगा। तो चलिए इस क्लास में इतना ही करते हैं, अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।